दिल थाम के बैठ जाइएगा दोस्तों। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक मिनी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। इस मशीन से क्या क्या होगा वही आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। इस मशीन से कूलर का जो शाफ्ट होता है वो भी चेंज हो जाएगा, सीलिंग फैन ओपन भी हो जाएगा और फिटिंग भी हो जाएगा। यानी ये सारा काम ये छोटा सा मशीन कर लेगा। और ये मशीन है वो सस्ता भी है, ये 4500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सीलिंग फैन को ओपन करके देखने वाले हैं। तो ओपन करने के लिए हमको दो शाफ्ट है वो ऊपर की ओर लगा देना है, जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैंने दो शाफ्ट है वो लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक से इसे लॉक कर लेंगे। तो ऊपर मैं हाइड्रोलिक से लॉक कर देता हूँ ताकि ये ऊपर की ओर ना उठे। इस तरह से आप लॉक कर सकते हो। ये देखिए दोनों तरफ से लॉक हो चुका है। अब हाइड्रोलिक ऊपर की ओर नहीं उठेगा। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से ये लॉक हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सीलिंग फैन को खोलने वाले हैं। सीलिंग फैन को खोलने के लिए हमको ये वाला कूलर इसमें ऐड करना है। तो इसको इस तरह से लगा देना है, ये ऐसे लग जाएगा। उसके बाद में हमको सीलिंग फैन को ये दोनों कवर के जो आपको ये दो ब्लेड दिखाई दे रही इनमें लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीलिंग फैन को इस तरह से पकड़कर आपको इस तरह से घुमाना है। इस तरह से घुमाओगे तो ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर लग जाएगा। तो देखिए फैन है वो लग चुका है। अब आपको क्या करना है, दोनों ब्लेड के बीच के अंदर जो कवर है दोनों को लगा देना है और उसे टाइट कर देना है। हम जैसे जैसे टाइट करेंगे फैन के दोनों कवर के अंदर ये दोनों तरफ की जो ब्लेड है वो चली जाएगी। एक तरफ ज़्यादा जाएगा एक तरफ कम जाएगा, पर दोनों दबाव है वो आगे जाकर दोनों तरफ से दबाव अच्छा हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों तरफ से लॉक हो चुका है दोनों कवर। अब क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसको आगे की ओर लेंगे। जो आपको सेंटर का जो नट दिखाई दे रहा है इसमें एक छेद है। इस छेद में क्या करेंगे, हम कपलिंग लगाएंगे। तो कपलिंग लगाने के लिए हमको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा क्योंकि ये कपलिंग आ नहीं रहा है इसमें। ये कपलिंग लगेगा, ये इस तरह का कपलिंग है। इस कपलिंग को हमको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और एक नट लगाना है, ऊपर की ओर लगाना है, एक नट लगाना है नीचे की ओर। तो मैंने इस तरह से लगा दिया है, दो नट लगा दिए हैं। अब हमको क्या करना है, बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में है। अब हमको बोल्ट को घुमाना है, उल्टा घुमाएंगे यानी ऊपर की ओर बोल्ट है वो निकलना चाहिए। जब हम घुमाएंगे तो ऊपर की ओर निकलना चाहिए इस तरह से। जैसे जैसे हम इस बोल्ट को घुमाएंगे इसमें क्या होगा, दोनों कवर के बीच में गैप होना शुरू हो गया है, देखिए, और दोनों कवर अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए कितना भी टाइट फैन हो इस तरह से खुल जाता है। ये जो फैन है वो 36 का, ये जो कूलर है 36 इंच का भी खोलेगा, 48 इंच का भी खोलेगा और 24 का भी खोल देगा। यानी तीनों फैन को एक ही कूलर खोल देगा। तो ये तो बात हुई फैन खोलने की। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका जो ऊपर का कवर है, दोनों कवर तो अलग अलग हो गए हैं। अब हमको ऊपर वाला जो कवर है वो भी खोलना है। ऊपर का कवर खोलने के लिए हमको क्या करना है, इसको आगे लेना है थोड़ा सा। तो हम उन्हें घुमाकर इसे थोड़ा आगे की ओर ले लिया है। आगे की ओर लेने के बाद हमको क्या करना है, इसका जो नट है हमको इस तरह से घुमाना है। जैसे घुमाए तो ये फैन है वो नीचे की ओर आना चाहिए। देखिए जैसे मैं घुमा रहा हूँ उसी तरीके से घुमाना है। तो देखिए अब क्या होगा, जैसे हम घुमाएंगे फैन पे दबाव बनेगा और स्टेटर नीचे की ओर निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए स्टेटर नीचे की ओर निकल गया है।
अब ये फैन तो खुल गया है, आप देख सकते हो फैन खुल गया है। फैन को खोलने के बाद क्या होता है, कई बार कस्टमर हमारे पास लेकर आते हैं, चालू फैन लेकर आते हैं, हम उसे फिटिंग करते हैं तो चोट से फिटिंग करते हैं तो उसके पेपर है वो झड़ जाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें फ़ैन को फिटिंग करेंगे, इसी से फ़ैन को फिटिंग भी करेंगे। हमने पहले खोला है फ़ैन को, अब क्या करेंगे, हम फिटिंग करेंगे। तो चलो फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये सिस्टम मैंने लगा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, कवर के अंदर स्टेटर को लगाएंगे और दोनों कवर को फिटिंग करेंगे। तो 2 पत्ते यहाँ पर रखना पड़ता है, ये 2 पत्ते मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेटर उठाएंगे और सीलिंग फैन की बॉडी का जो कवर है ऊपर वाला उसमें लगा लेंगे। उसमें लगाने के बाद इसका जो रोटर है वो भी लगा देंगे। रोटर लग गया है। अब हम नीचे वाला कवर भी इस तरह से पकड़कर ऐसे लगाएंगे। ये लग गया है। अब हम इस पर चोट देते हैं तो इसका पेपर है वो झड़ जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें लगाएंगे। इसमें अब देखिए ये नट है वो टच हो रहा है, यानी कि इसके शाफ्ट के टच हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको खोल लिया है हमने। इसको खोलने के बाद हमको एक ऐसा कपलिंग का ज़रूरत पड़ेगा। कपलिंग को हमको इस तरह से लगा लेना है और इस नट को इसके अंदर डाल लेना है और थोड़ा टाइट कर देना है, ताकि हम ज़्यादा ऊपर करें तो फैन है वो टूटे ना, यानी कि इसका शाफ्ट है वो बोल्ट के टच हो जाए तो टूटेगा नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, प्रेशर को करेंगे लॉक। अब हम हाइड्रोलिक से इसे फिटिंग करने वाले हैं। इतनी देर हम हाइड्रोलिक का यूज़ नहीं कर रहे थे, अब हम हाइड्रोलिक का यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम ऐसे हाइड्रोलिक को प्रेस करेंगे तो फैन है वो फिटिंग हो जाएगा। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कितना इजी सीलिंग फैन है वो फिटिंग हो चुका है। नहीं तो पेपर जड़ा, और देखिए कितना सेफ्टी से ये बैठ गया है। तो फैन खोलने के लिए और फैन फिटिंग करने के लिए तो आपको मैंने दिखा दिया है। अब बारी आती है कूलर। कूलर का जो शाफ्ट होता है उसे हम कैसे निकालेंगे इस हाइड्रोलिक मशीन से। तो हमको क्या करना है, इस तरह से रोटर को रखना है और ऊपर का जो नट है वो शाफ्ट पे लाकर छोड़ देना है। तो अब यहाँ पर हमने थोड़ा ऊपर रखा है नट को, ताकि हम एडजस्ट कर सके, आगे पीछे रोटर को कर सके। अब हम प्रेशर को करते हैं लॉक और अब हम हाइड्रोलिक करते हैं प्रेस। जैसे जैसे हाइड्रोलिक को प्रेस करेंगे वैसे वैसे रोटर है ऊपर की ओर जाएगा और शाफ्ट पे दबाव बनेगा। अब शाफ्ट पे दबाव बनना शुरू हो चुका है और शाफ्ट है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना इजी निकल रहा है। अगर आप इसे हथौड़ी से निकालोगे तो इसका मुंह है वो फूल जाएगा और ये रोटर के बाहर नहीं निकलेगा। और इसी से आप लगा सकते हो, इसी से निकाल सकते हो। मधानी की जो शाफ्ट है वो भी निकल जाएगी, कूलर की शाफ्ट भी निकल जाएगी। अब हम इसी से वापस लगाएंगे इसे। तो अपने पहले निकाला था, अब लगा रहे हैं हम। इसको इस तरह से रख लेना है और अब हाइड्रोलिक को आप जैसे प्रेस करोगे, जैसे पहले निकला था अब शाफ्ट है वो डल रहा है। ये देखिए कितना इजी बैठ गया है। तो शाफ्ट लगाने में और निकालने में भी इजी रहता है इस मशीन से। तो शाफ्ट है वो डल चुका है। अब बारी आती है दोस्तों, सीलिंग फैन का जो बेयरिंग होता है कई बार वो टाइट हो जाता है।
तो पुलर से नहीं निकलता है। तो ये जो बेरिंग है ये कैसे आप निकाल सकते हो इस हाइड्रोलिक मशीन से। देखिए यहाँ पर इस तरह से बेरिंग को रखना है, देख सकते हो, और हाइड्रोलिक को प्रेस करोगे। इस तरह से प्रेशर को करना है लॉक, और इस तरह से ये निकल जाएगा। शाफ्ट को अटैच कर लेना है ऊपर की ओर से। ये देखिए धीरे धीरे बेरिंग है वो निकलना शुरू हो चुका है, स्टेटर नीचे की ओर आ चुका है। ये देखिए तो बेरिंग भी निकल गया है सीलिंग फैन स्टेटर से। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है जो छोटे छोटे बेरिंग होते हैं, इस तरह का जो बेरिंग होता है आर्मेचर में लगते हैं, मधानी के अंदर लगते हैं, जो भी हम इसी से निकालेंगे। कई बार क्या होता है इन बेरिंग पर अगर हम हल्की चोट भी मारते हैं तो इनमें धड़कन होना धड़कन जरूर हो जाएगी। इसमें आप चोट देखकर देख लेना, इसमें वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि धड़कन हो जाती है। धड़कन होने से क्या होगा कि बेरिंग की जो लाइफ है वो घट जाएगी। तो आप ऐसे निकालोगे, ऐसे फिटिंग करोगे तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए कितना इजी निकल गया है। छोटे बेरिंग निकालने का एक साइड में है, बड़े बेरिंग निकालने का एक साइड में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये मंगवाना चाहते हो तो आप ये दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, और आपको मिलेगा ये 4500 रुपये की प्राइस।